इमरान खान के साथ धड़कते हैं, वो अपने फैसलों में उसको मकबूल लीडर लिखते हैं। कभी कभी अदालती फैसलों में भी ऐसी जुबान इस्तेमाल की गई है। तो मेरे ख्याल में, और फिर इमरान खान से समाअत के दौरान पूछते हैं, आपने मेरा नोट पढ़ा है? मेरा नोट पढ़ा है आपने? ये हमारे जो रिपोर्टर होते थे ना, वो अगले दिन फोन कर पूछते थे, आपने हमारी खबर पढ़ी है? हमारी खबर पढ़ी है? ये आप जज ही पूछते हैं समाअत के दौरान, आपने मेरा नोट पढ़ा है? आपने मेरा नोट पढ़ा है? तो ये तो अब जजी थोड़ी रही है, ये तो सियासी सहूलतकारी है। जुडिशरी का जो ट्रेंड है वो देखा जाएगा। अब ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चलना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं चलना। लाहौर हाई कोर्ट का अगला मिजाज देखना पड़ेगा कि कौन जज देखता है। अब तो जी जज देखकर पता लग जाता है कि फैसला क्या होगा। जज देखकर पता। बुशरा बीबी सुना रिलीज हो रही है, क्या रिलीफ मिलेगा बुशरा बीबी को? जी, बुशरा बीबी बाहर आएंगी और तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगी, हलीमा खान को आउट करेंगी, और मुझे अगली जो तहरीक इंसाफ की सियासत है वो बुशरा बीबी के गिर्द घूमती हुई नजर आती है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ खड़े हैं? सब बुशरा बीबी के पीछे खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी भी बुशरा बीबी के पीछे खड़े हो जाएंगे? पीछे खड़े होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में बुशरा बीबी आकर सारी सियासत को होल्ड कर लेंगी और इमरान खान का वजन भी बुशरा बीबी के तरफ होगा। ये जो है ना कि बहुत इख्तलाफात हो गए, ग्रुप बन गए, ये हो गए, ये स्टेज बुशरा बीबी के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बुशरा बीबी पॉलिसी इमरान खान वाली लेके चलेंगे या कुछ इसमें चीजें चेंज होंगी, तब्दील होंगी? वो आपारा की पॉलिसी लेके चलेंगी। अच्छा जी, वो आप पारा की पॉलिसी और इमरान खान, जो आप ये भी बता रहे हैं कि फिर इमरान खान भी बुशरा बीबी के पीछे खड़े होंगे? हाँ जी, अपडेट सॉफ्टवेयर होगा जिसे कहा जाता है कि, और उसके मुताबिक चलेगा। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि बुशरा बीबी पीटीआई में से शहबाज शरीफ बुशरा बीबी बनने जा रही है। पीटीआई में से? अच्छा, नून शीन वो जो कहा करते थे कि वो होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान खान का रवैया नहीं बदल रहा। वो कह रहे हैं कि कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करें, देखने चाहते हैं, और बल्कि अंदर बैठ के आंखें तो पूरी दिखा रहे हैं सर। कोई नहीं सर, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। एक टेलीफोन की मार है, सुबह बात हो जाए तो बैठे होंगे। ये कौन सा कह रहे हैं कि हमने फौज से बात नहीं करनी? ये तो हर लम्हे फौज से बात करने के लिए तैयार है। फौज बात नहीं कर रही तो गुस्से में बात कर रहे हैं। इमरान खान का सारा मसला ये है कि फौज उससे बात नहीं कर रही। वो फौज को दबाव में लाके फौज से बात करना चाहता है। अभी तक तो आसिम मुनीर ने ये साबित किया है कि वो दबाव में नहीं आएंगे और वो इमरान खान के दबाव में आकर इमरान खान से बात नहीं करेंगे, और वो मुसलसल इमरान खान दबाव बढ़ाना चाह रहा है, दबाव बढ़ा रहा है। आप देखें ना जी, कल तक ये पीडीएम की हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते थे। आज शहबाज शरीफ पुतिन के साथ बैठा था और अमेरिका की गोद में इमरान खान बैठा है। कोई इस कौम को जवाब दे सकता है कि अमेरिका की गोद में अमेरिका का यार कौन निकला है और पाकिस्तान को रूस और चीन के करीब कौन लेके जा रहा है? कोई सवाल कर सकता है इस मुल्क में? बिल्कुल ठीक है। ये जो करारदादें हो रही हैं इंसानी हुकूक की तनीम, जो अक़वाम मुत्तहदा में कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, ये सब कुछ नेचुरल हो रहा है या कोई लॉबिंग की जा रही है? ये क्या हो रहा है और इसको कैसे देखते हैं? मैंने एक बहुत सीनियर आदमी से आज पूछा इन करारदादों के बाद जी। तो उन्होंने कहा हमने आज तक शकील अफरीदी नहीं दिया। जब मामला रियासत का आ जाता है ना, तो ये तो कांग्रेस की करारदाद है, वो सेनेट की थी, तो हमने आज तक शकील अफरीदी अमेरिका को नहीं दिया। हमें उसकी सारी फैमिली की अमेरिकन नेशनैलिटी है, सेनेटर ने प्रूव कर दी हुई है, बैठा जेल में ही है, ईसीएल में नाम भी है पूरी फैमिली का। तो जब रियासत ने अपने फैसले करने होते हैं वो इस तरह दबाव में आके नहीं करती। तो उन्होंने कहा आप इमरान खान की करारदाद को शकील अफरीदी के तनाजुर में देखें। बिल्कुल ठीक है। वो इसका आप शकील अफरीदी को जानते हैं? जी 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 जी, जिन्होंने वो मुखबरी की थी, जिन्होंने बताया था कोई। हाँ जी, और आपको पता है ना उनके लिए अमेरिकी सेनेट ने करारदाद पास की थी कि उन्हें वो अमेरिका के मोहसन है, उन्हें फौरन अमेरिका के हवाले किया जाए। अब मोहसन तो खैर मौजूदा भी है ना जी अमेरिका के, ये तो ठीक है ना। मोहसन तो मौजूदा भी है ना जो इस वक्त जेल में है। अमेरिका अपने मोहसनों के खिलाफ
बर्दाश्त तो नहीं करता, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो अब ये बताएं कि जरा खान साहब लंबे चौड़े अंदर हैं या कुछ चांस है अगले 2-4 महीने में? बुशरा बीबी आ गई तो खान साहब आराम फरमाएंगे, देसी कुकड़ी मुर्गी। देखिए, मेरे पास इल्मे गायब तो है नहीं जी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश होगी कि वो अंदर रहें। लेकिन अगर कोई ऐसे जुडिशियल फैसले आ जाते हैं जिनके नतीजे में उन्हें रिहा करना पड़े, तो दोबारा गिरफ्तारी हो जाया करेगी और नए केसेस में सजाएं होंगी। ये खेल चलता रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई मुझसे पूछे ना कि खान साहब लंबी अंदर है, मैं कहता हूँ लंबा बाहर नहीं है। लंबा बाहर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो साल सवा साल रहता है मौजूदा वाले जो हैं चलाने वाले, उनके दौर में तो ये होता नजर नहीं आपको आ रहा। किसने कहा सवा साल रहता है? आपको किसने कहा सवा साल रहता है? आपके मुंह में खाक। मैं वो वाला सवाल नहीं करना चाहता जिसका आप जवाब देना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप साल सवा साल क्यों कह रहे हैं? आप तो मुझे लगा ये तो 4.5 साल पड़े हैं सर। अच्छा, 4.5 साल पड़े हैं, यानी मतलब हुकूमत और हजरत जो है वो दोनों साथ साथ ही जाएंगे जी? नहीं, उनका नवंबर 2028 में खत्म होगा और इलेक्शन तो 2029 जून में होने हैं। जी जी जी, माइनस प्लस कुछ 2-4-6 महीने का फर्क होगा जी। यहाँ तो अर्ली इलेक्शंस कॉल करने पड़ेंगे अगर खुद या तीसरी। हाँ, ये भी तो हो सके ना कि जाने से पहले खुद इलेक्शन करवा के हैंड ओवर करके तो फिर लो जी अब आप लोग करें जो भी करना है। चले अगर दो तिहाई होगी तो तीसरी भी दी जा सकती है। मतलब कि 32 तक भी मामला जा सकता है, 31-32 तक भी। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर 2 तिहाई होगी तो जी, 2 तिहाई होगी तो चले ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात तो सर बताएं ना, अभी आपने डील की या कुछ इस तरह की बात की कि फौज बात नहीं करना चाहती है, तो क्या खान साहब करना चाहते हैं फौज से बात, और ये बात कन्फर्म है कि फौज ही बात नहीं करना चाहती सर? वो तो रोज कहते हैं हम पिंडी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है हम फौज से बात नहीं करना चाहते? वो तो रोज कहते हैं तरले मिनते लेकर के हम पिंडी से बात करना चाहते हैं। पिंडी ने कहा DGI-SPR ने कि हम बात नहीं करना चाहते। पीटीआई का ये स्टैंड तो नहीं है कि हम फौज से बात नहीं करना चाहते। ये स्टैंड तो फौज का है कि हम पीटीआई से बात नहीं करना चाहते। ठीक है, पिंडी की तरफ से ना हो रही है, खान साहब जो है तो वो बिल्कुल ना नहीं कर रहे। सर, ये फवाद चौधरी साहब आजकल बड़े गर्म हैं और बड़े धड़ाधड़, मतलब कि पूरी की पूरी, और पंजाबी कहते हैं कि पूरी पीटीआई ने लम्मा पाया है। ये किस मिशन पर है सर? सर वो अपनी सियासत खेल रहे हैं, देखे ना जी, कल ने पूरी पीटीआई नो अगे लाता है। हाँ जी, और इमरान खान को भी समझ आएगी कि इमरान खान को रऊफ हसन चाहिए या फवाद चौधरी चाहिए। बात तो पहुंच रही है। और उन्होंने आज कहा भी है कि शायद मेरी डिमांड ये है कि एक तो मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और दूसरा मेरे रास्ते में जो रुकावटें खत्म की जाए। कहा जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से मौजूदा क्या तरह से उनसे कोई राब्ता किया गया, तो 2 डिमांड है उनकी। तो मतलब वो मिलना चाहते हैं खान साहब और पीटीआई वो कहते हैं असद कैसर और गंडापुर ने उनको कहा है कि हथौला रखें, हम आपके लिए बात कर रहे हैं। जी 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 जी। शेख रशीद साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं सर, वो भी कोई 32 के 42 इंटरव्यू दिए हैं जी उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को, और उन्होंने सारे दुख कहानियां दोबारा बयान की हैं। वो भी अपने तौर पे लगे हुए हैं या कहीं से शय है उनको भी जी सर? एक उम्मीदवार इलेक्शन हार गए हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। वो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे जी। तो मैंने एक दिन पूछा किसी से कि भाई ये बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इनको कुछ कहते नहीं हैं? वो कहते हैं हमने इनको हरवा दिया है, ये 5 साल के लिए आउट हैं, अब ये अपने दर्द से करा रहे हैं, इन्हें कराने दें। तो शेख साहब को उन्होंने इलेक्शन से आउट करा दिया, पीटीआई का टिकट नहीं लेने दिया, सियासत मुका दी। शेख साहब का आगे कुछ नहीं, दो आप इंटरव्यू दें तो वो माइंड नहीं करती दूसरी पार्टी, वो कहते हैं चलो इतना बोलने पॉलिटिकली तो खत्म कर दिया उन्होंने शेख रशीद को। इन इंटरव्यूज के नतीजे में उसकी क्या सियासत है? पीटीआई उसको ऑन नहीं करती। अब बात समझे, पीएमएलएन और कहीं उसका रास्ता नहीं है, अपना टिकट पे इलेक्शन लड़े जमानत जब्त हो जाती है, तो एक आदमी की सियासत ही कोई नहीं है तो उसका क्या फायदा है? चले, वो एक किस्सा है, कच्चे में रौनक तो वो लगी रहे। चले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, वो चलने दें उसको। शेख रशीद साहब वाली जो बात है आप कह रहे हैं सर, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत की जा रही है
है क्या ये ऑपरेशन? लोग डर रहे हैं कि घरों से बेघर होना पड़ेगा, पता नहीं क्या-क्या आएगी। क्यों मुखालफत की जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है, ये मिसकंसेप्शन है। ये असल में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में सूबाई हुकूमतों को बिठाकर एतमाद में लिया गया और कहा गया कि सूबाई हुकूमतें ये ऑपरेशन करेंगी। सूबाई हुकूमतों में देखें, एक तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो रिलीजियस टॉलरेंस का है। जी। सवात में जो वाकया हुआ, जड़ावाला में जो वाकया हुआ, सरगोदा में जो वाकया हुआ और जगहों पे जो वाकये हुए, वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत एम्बैरसमेंट की बात है। अकलियतों के साथ या ये जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, तो ये काम, ये रोकना फौज का काम तो नहीं है। ये तो सूबाई हुकूमतों ने खुद रोकना है, फौज उनकी उसमें मदद कर सकती है, इंटेलिजेंस इदारे, लेकिन उनका काम नहीं है। फिर और इसमें जो है दहशतगर्द तंजीमों से, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि केपी में सीटीडी आज तक नहीं बन सका, अच्छा काउंटर टेररिज्म, तो जो सूबों की सलाहियत है ना टुवर्ड्स टेररिज्म, वो बढ़ाने की बात है। इसमें कोई ऐसा फौजी ऑपरेशन नहीं है जिसके बारे में आप कहें कि लोग डिस्प्लेस होंगे। जो पाक अफगान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जो ऑपरेशन जारी है फौज का, वो तो ऑलरेडी जारी है। उसके लिए फौज को किसी इजाजत लेने की तो जरूरत नहीं है जो वजीरिस्तान में हो रहा है या कुछ हो रहा है। बल्कि पिछले दिनों एक ब्रीफिंग हुई, उसमें बताया गया फौज की जानिब से कि इस आसिम मनीर साहब से पहले ईरान से रोजाना 15 मिलियन लीटर पेट्रोल जो था वो स्मगल होता था, जो अब कम होकर 6 मिलियन लीटर पे आ गया है रोजाना। 9 मिलियन लीटर की उसमें कमी हुई है। और लेकिन फौज का ये मौकफ है कि जहां जिन रूट से स्मगलिंग होती है, जब स्मगलिंग बंद की जाती है तो वहां दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। उन्होंने उसकी मिसाल ऐसे दी कि ईरान से तेल को 20 रुपए लीटर चलता है और को 25-30 रुपए इस पर कैरी जा जाती है, तो ये 40-50 रुपए में पाकिस्तान पहुंच जाता है और 250 रुपए में बिकता है। तो फी लीटर 200 रुपए मुनाफा है स्मगलर्स का। तो रोजाना 15 मिलियन लीटर आ रहा था, तो आप हिसाब लगा लें, तो ये अरबों रुपए की गेम है। तो वो कहते हैं कि फिर जहां पे स्मगलिंग रोकते हैं वहां पर दहशतगर्दी ज्यादा जोर पकड़ती है, क्योंकि स्मगलर जी टेररिज्म को फंड करना शुरू कर देते हैं कि बॉर्डर खुलाना, दहशतगर्दी करेंगे तो बॉर्डर खुलेगा। तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, स्मगलिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल गायब हैं सर। बिल्कुल भी अगर देखा जाए तो हुकूमत तो उनकी है ना सर, और लोग मतलब पूछ रहे हैं कि किधर है मियां साहब, तो किधर है मियां साहब? क्या उनकी वजह है मंजर आम से गायब होने की? देखिए, मेरे ख्याल में उनका नेचुरल टाइम बाहर आने का ना कोई 2.5-3 साल बाद बनता है। अच्छा जी। ये हुकूमतों को 3-1 साल हो जाए, उनकी कोई परफॉर्मेंस हो जाए और वो परफॉर्मेंस कोई अवाम में रजिस्टर हो जाए, तो फिर इसको एनकैश करने के लिए नवाज शरीफ निकले। अभी तो देखिए हुकूमतों को 100 दिन हुए हैं, अभी नवाज शरीफ पब्लिक में आके क्या बात करे। एक इलेक्शन का पीरियड था, वो गुजर गया। बजट के मौके पर पूरी फेडरल कैबिनेट जाती उम्रा गई थी, उन्होंने बजट के हवाले से नवाज शरीफ से तजावीज भी ली, वह बात भी हुई। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट से कंसल्टेशन भी रहती है। उनकी फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट से कंसल्टेशन तो रहती है, लेकिन उनकी पब्लिक पॉलिटिक्स का टाइम मैं समझता हूँ कि 2026 एंड में जाके शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है, उनकी पार्टी को तभी उनकी जरूरत होगी। सर, बजट पर लोग काफी ज्यादा रंजीदा हैं। बिजली के बिल जो हैं वो अब एंड ऑफ मंथ पे कुछ और ज्यादा हो जाएंगे, तो ये लोगों, हुकूमत के लिए कोई अवाम की तरफ से आप खतरा तो नहीं देख रहे? क्योंकि जाहिर है बिल, बिजली, गैस महंगी। यकीनन ये 2-3 माह बहुत मुश्किल है। मतलब जून गुजर गया है, जून के बिल अब जुलाई में आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। जुलाई के बिल अगस्त में आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। अगस्त के बिल सितंबर में आएंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। फिर बिल गिर जाएंगे, गर्मी कम हो जाएगी ना। आप बात समझ, ये 3-4 माह जो हैं, ये बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा होती है और ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बैकलैश का वक्त है। लोड शेडिंग है, लेकिन गवर्नमेंट फंसी हुई है, बिजली सस्ती तो कर नहीं सकती है।
और सस्ती नहीं कर सकती, महंगी करने का बहुत प्रेशर है। तो ये बैकलैश तो हुकूमत को खाना ही खाना था। हुकूमत के पास कोई राह फरार इसमें नहीं था, मैं समझता हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन थी तो उसने वो नहीं किया, अगर वो कर लेते तो ऐसा होता। ऐसा कुछ मुमकिन नहीं था मेरी नज़र में। बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है और बिजली चोरी रोकने के लिए सूबे तैयार नहीं है। सूबे तैयार नहीं। आखिरी सवाल सर, पंजाब में मरियम नवाज की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? 100 सवा मेरे ख्याल में चारों सूबों में मरियम नवाज सबसे आगे जा रही हैं। सिंध से, बलूचिस्तान से, केपी से 100 दिन में मरियम नवाज ने सबको आउट क्लास किया है और उनकी कारकर्दगी बहुत पब्लिक ओरिएंटेड है। वो रजिस्टर भी हुई है पब्लिक में। और अगर उनको 5 साल मिलते हैं और वो 5 साल पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे ऐसे ही काम करती हैं तो 2029 में वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी। अच्छा, ऐसे ही आप मतलब आप कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मरियम नवाज साहिबा होंगी? हाँ, मुझे ये नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुश रखे, आबाद रखे आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये दें कि जी अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिक्र है, तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सीनियरिटी पे लगेगा, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का असूल नहीं है। तो ये बहुत कमजोर दलील होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने आज जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया है तो कल जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनेगा। बहरहाल ये इससे पहले जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते रहे हैं। मैं तो उस एलिवेशन के भी खिलाफ था कि अगर आप समझते हैं कि एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने नहीं है। आप किस बुनियाद पे उसको कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का नहीं बनाएंगे लेकिन हाई कोर्ट में गंद खोलता रहे। अब भी इन्होंने 2 जजेस के ऊपर एतराज जो किया है जिनको प्रमोट नहीं किया, शुजात अली खान और बाकर नजफी। अब देखें ना जी, वो कह रहे हैं जी शुजात अली खान साहब की रेपुटेशन ठीक नहीं है और वो उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है तो इसलिए उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया। भाई अगर रेपुटेशन ठीक नहीं है तो वो हाई कोर्ट के जज कैसे हो सकते हैं? रोजाना पीसीओ मुकदमे सुनकर फैसले कर रहे हैं। आप कहते हैं जी बाकर नजफी साहब ने ना इलेक्शन को सबोटाज करने की कोशिश की जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के आरओज उड़ा दिए।